I think a little bit of that is also because, like you said, as in decathlon, वो देखने चार लोग, you were instinct चार लोग आते हैं, and I think, but it's changed a little bit. I think partly due to you, as in in India. in India right now. Because there was like a lot of guys who was starting to cover it as in, and one thing which I really appreciated which you did is you made sure that everyone got like all the decathletes got a picture together with you. You're like भाई लोग एक second आ जाओ picture लो साथ में. That was very cool. That was a very cool gesture. I mean, do you feel that some sort of weight of responsibility? Ki man, I need to make this thing more popular. I mean, is it even your responsibility to have to do something like that? It's not a responsibility, but I think it's just a choice from my side. के मतलब I choose to do it because I am passionate about it, and everybody that I know who does the decathlon is, otherwise they wouldn't do it. They know how sucky it is. First of all, one, you don't even get the attention that a 100 meter sprinter might get or a javelin thrower in India might get. Even if you finish fourth or fifth, 80 meter, अरे 80 मीटर वाला बंदा आ गया एक और decathlon में 7,000, ठीक है, वो पता भी नहीं आदों को तो 7,000 का मतलब क्या होता है कि भाई उसने You 7, personally attacked गोल over ये है here. कि 69 से 7,000 पॉइंट्स, वी हैव 5 डेकाथलीट्स हु क्रॉस 7,000 मार्क. वो 7,000 Yeah. मार्क क्या होता है वही बहुत लोगों को नहीं पता कि कैलकुलेट वहां तक किया कैसे जाता है. सो वो बस एक माइलस्टोन नंबर्स वाला गेम हो जाता है कि भाई इसने इतना किया, इसने उतना किया, बट देयर इज अ लॉट मोर टू इट देन जस्ट द नंबर. जैसे आपने बोला कि नाउ देयर इज अ लॉट मोर पीपल हु आर कवरिंग द डिकैथलॉन एंड दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. सो दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग टू समबडी एट द लॉन्ग जंप द डिकैथलॉन. वहां पे यूजुअली वो मुझे बता रहे थे कि पता नहीं कौन बता रहा था, मेरे को याद नहीं आ रहा, यमनदीप था कि कोई था, कह रहा था कि तेसुन भाई कल तक तो हम डिकैथलॉन में लॉन्ग जंप करते थे तो कोई आता यहाँ देख, कोई एक भी बंदा नहीं होता था, हमारे कोच होते थे हमें बताते थे कि टेक ऑफ आगे पीछे आ रहा है. यहाँ पे अब कल तुमने क्लैप वगैरह मांगी तो 4 लोग ताली वाली भी बजा रहे थे, इतनी भीड़ हो रही थी वहां पे लॉन्ग जंप देखने के लिए. तो उससे हमें भी मोटिवेशन मिला, हमने भी क्लैप वैप मांगा, हमें भी वो मिला. फिर वो उसने तब बोल दिया, लेकिन अगले दिन पोल वॉल्ट में वहां कोई नहीं था क्योंकि इतनी धूप थी. तो मैंने उसे बोला कि अच्छा अब आज तो कोई नहीं है भाई, तो आज कौन आएगा. सो एनीवेज वो तो पार्ट एंड पार्सल है, बट देन आई थिंक द पोल वॉल्ट रियली brought all of us together, uh, with respect to just having nobody there, but it was so hot. But then everybody was wanting to sit there. Couple guys said that we are just going to drop off after this event, and I took it on me कि यार ड्रॉप ऑफ क्यों करना है, तुम इतने यहाँ तक आए हो, 2 इवेंट रह गए हो, छोड़ दोगे क्या. जस्ट ट्राइंग टू पुश ईच अदर कि ताली बजाना ये करना. और कोई भी नहीं था, खाली स्टेडियम था, बिल्कुल खाली था. 2 कोचेस थे, 2 लोग थे, उससे ज्यादा कोई भी नहीं था. मेकिंग श्योर कि ऑल ऑफ अस कम टुगेदर एंड चीयर फॉर द वन गाय हु इज टेकिंग हिज अटेम्प्ट, एंड देन वाइस वर्सा कि एक दूसरे के लिए करें, ताकि थोड़ा मतलब एक बने. एंड दे ऑलरेडी हैड इट, एंड देन आई फील लाइक वी ऑल जस्ट नीडेड वन इनिशिएटिव पर्सन टू जस्ट बी दैट गाय कि यार चलो यार थोड़ा ताली बजाते हैं, कम ऑन गाइस, जैसे करके एक बंदा बोलेगा तो 5 ताली अपने आप ही आएगी. सो आई वांटेड टू बी दैट गाय कि यार चलो अब वो सब वहाँ यूएस में जाके सीखने का फायदा क्या जब हम यहाँ पे अपने यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहे और हमारे बंदों को वो सिखा नहीं रहे. तो दैट वाज द होल ऑब्जेक्टिव कि यहाँ करेंगे वो करेंगे. एंड देन इवन एंड इट केम बैक लाइक अ बूमरैंग राइट बिफोर द 1500 के. सबको पता था, मुझे नहीं पता था, बल्कि सबको मेरे से पहले पता था कि मुझे 4:40 चाहिए क्वालिफाई करने के लिए. दे केम अप टू मी एंड देयर लाइक, मुझे ऐसे था, मैं अपना एक घड़ी लिया और उसके मतलब राइट बिफोर आफ्टर द जैवलिन, skipping a little bit forward after the javelin, I was getting ready to warm up for the 1500. हाथ में घड़ी लिया. 1500 का वार्म अप क्या होता है, 1500 की रेस है, उसमें एक 200 मैं भागता हूँ देखने के लिए कि कितने पेस में भागना है, थोड़ा फीलिंग लेने के लिए कि 36-40 सेकंड के पेस में 200 भागना है, तो एक 200 भाग लिया बस. स्पाइक पहना, रेस से 20 मिनट पहले घड़ी लिया, 200 भागने के लिए गया. तो वहां पे 2 डेकैथलीट्स से बाथरूम की तरफ जा रहे थे और मैं इस तरफ 200 भाग के खत्म करा. तो बोले अरे भाई क्या कर रहे हो. मैंने बोला क्यों, क्या हो गया. कह रहे अमेरिका नहीं है यहाँ पे, भागना वागना बंद कर दो, वहीं भागेंगे रेस में. तो मैंने बोला नहीं यार 4:40 भागना है क्वालिफाई. कह रहे हमने बोल दिया ना, हम करा देंगे आपको, टेंशन क्या है आपको. तो मैं कहा चलो ठीक है फिर नहीं करना. वाह. आई सैट डाउन. और उसके बाद फिर रेस से पहले मेरे को तो अपना तो वो तो बोल देंगे भाई, फिर भी कॉम्पिटिटर तो कॉम्पिटिटर होता है. मुझे यार क्या पता अगर मेरी रेस खा जाए, तो मेरे को 4:40 भागना है. 4 भागा तो 4:36 बहुत बार हूँ, और कंफर्टेबल 4:25-26 की रेंज कभी भी है. लेकिन पेस का खेल सारा होता है 1500 में. पहले के 2 लैप जिस पेस में लग गए, अगर आप उस पेस में पहला लैप भी लग जाएगा, दूसरा लैप में पेस हमेशा ड्रॉप होता है. सो गोइंग बैक टू माई 1500 रेस, माई फर्स्ट लैप वॉज इन 69 सेकेंड्स, माई सेकंड लैप वॉज एट 79 सेकेंड्स. तो 10 सेकंड मेरा डेफिसिट हुआ मेरे फर्स्ट लैप और सेकंड लैप में, और तीसरा और चौथा लैप सेम 78-79 की रेंज में लगा. सो वो दूसरा लैप उठा के चलना होता है, वहां पे कोई चाहिए आपको पेस पकड़ाने वाला. सो उसी का मेरे दिमाग में चल रहा था कि पेस पकड़नी है, पेस पकड़नी है, पेस पकड़नी है. एंड देन एवरीबडी लाइक हो जाएगा, हो जाएगा, इतने की तो ये भागता है, उतने की तो हो जाएगा भाई साहब, कर लोगे ऐसे. चलो ठीक है यार, चलो देखते हैं करके स्टार्टेड रनिंग. डिडंट even realize there was one guy, मोहित करके हैं आर्मी से. one guy right behind me, right behind me. बोला पूरा रेस मेरे को बोल रहा है वो, चलो चलो होगा,
करना है, उसको पकड़ के चलो, ये यहाँ है, ये पीछे है, वो स्टैलिन बंदा आगे भागेगा क्योंकि उसको ब्रॉन्ज मेडल की पोजीशन में हो, तो उसको वो से फोर्थ है, कोशिश करेगा थर्ड आने की। यमन के पीछे लग के चलोगे तो फिर वो फर्स्ट आ रहा है। तो ऐसे ऐसे करके मतलब positioning me, and once I was starting to drop off, he realized it, got in front of me, बोला कि चलो मुझे कैच करने की कोशिश करो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। So end of the day it's just a 1500 meter race, but after 9 events it feels like a marathon, जैसे कि वो कमेंटेटर को ही बोल रहे थे कि ये मैराथन लग रहा है लेकिन ये है 1500 की रेस। तो वैसे ही फील भी हो रहा था कि feels like a marathon, but then for them couple guys in the front to lead the race, ताकि ये तो मुझे पेस कर रहे हैं कहीं इसकी पेस ना खराब हो जाए करके, दो लोग अपना 4:30 की रेंज में चल रहे हैं, मैं 4:35-34 की रेंज में चल रहा हूँ। मेरे पीछे जो अपने वो तो खैर अलग अपना चल ही रहे हैं, उन्हें तो पहले ही हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पीछे मत लगना, हम नहीं भागेंगे, तुम उनके साथ चले जाओ। तो आई थिंक दैट ऑल्सो प्लेज अ रोल कि उसने बोल दिया मेरे पीछे लग जाओ, वो 5 सेकंड 5 मिनट की भाग रहा है तो फिर वेस्ट हो गया ना सब। सो द राइट गाइस केम टुगेदर, हेल्प मी आउट, एंड आई थिंक इट जस्ट केम बैक लाइक अ बूमरैंग, जो वॉल्ट में शायद मैंने करने की कोशिश की, they just gave it back to me in the 1500 and helped me cross the finish line, and then at the end I think one of them said कि आप क्वालिफाई कर रहे हो तो ऐसा लग रहा है हम ही सब क्वालिफाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारे स्पोर्ट से भी कोई जाके रिप्रेजेंट करेगा एशियन लेवल पे, कितने साल से नहीं हुआ, जब से हमने किया तो तब से तो हमने किसी को नहीं देखा। तो दिस इटसेल्फ इज गोइंग टू बूस्ट द डेकाथलॉन इन द कंट्री। तो वो सुन के मुझे इतना अच्छा लगा कि यार चलो एटलीस्ट वी आर ऑल ऑन द सेम पेज व्हेन इट कम्स टू दीस थिंग्स, एंड दे ऑल स्टूड अराउंड देयर की बात करेंगे इसके बारे में कि क्या ट्रेनिंग ये वो इन सब चीज़ों के बारे में, ऐसे बात ही नहीं करनी, फोटो भी खींचेंगे। फिर तभी जर्नलिस्ट वगैरह भी थे वहाँ पे, तो ने बोला कि चलो मेडल सेरेमनी का टाइम हो गया है, मेडल के साथ एक फोटो। मैं कहा जी वो सब फोटो तो हमेशा ही चलती है, लेकिन ये असली स्पिरिट तो स्पोर्ट का ही है, डेकाथलॉन का, कि सब लोग मिलेंगे साथ में एक फोटो लेंगे। तो अकेले की मेरा मेडल थोड़ी है, वो 1500 में अगर वो सही लग के मेरे को नहीं करवाता तो शायद मैं क्वालिफाई नहीं करता। सो आई थिंक दैट्स व्हाट the decathlon taught me, and then just having that opportunity। अब यूएस में बैठते हैं तो पूल में, स्टीपल चेस पूल में बैठ के सब फोटो तो खिंचवाते हैं, लेकिन यहाँ पे वो पूल थोड़ा गंदा था तो मन नहीं किया, बट अदरवाइज आउटसाइड दैट पिक्चर तो लेनी थी, तो पिक्चर ले ली। what a beautiful brilliant gesture। बहुत ही खूबसूरत स्टोरी थी जी।